अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 1 की प्रैक्टिस और क्वेश्चन बैंक के हवाले से हम बात कर रहे हैं आज। इस पर्टिकुलर वीडियो में कोशिश करेंगे कम्युनिकेशन पे बात करें, कम्युनिकेशन के जो है वो ऑब्जेक्टिव्स पे बात करें और इफेक्टिव कम्युनिकेशन पे थोड़ी सी बात की जाए आपसे। इसके हवाले से 3 बातें याद रखिए। एक तो हम यहाँ डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन के हवाले से सवालात पुट करेंगे आपके सामने, की पर्पसेस ऑफ कम्युनिकेशन के हवाले से, और इफेक्टिव कम्युनिकेशन के हवाले से आप लोगों से बात करेंगे, और डिटर्मिनेंट्स ऑफ रिसेप्टिविटी के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहला सवाल जो आप लोगों के साथ है वो ये है कि डैश इज द चेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इन एनी मैनर डिटेक्टेबल बाय एन ऑब्जर्वर। An organization may be considered as a system that collects and screens information, processes it, draws it, transforms it, and in the end act accordingly. होता यह है कि इंफॉर्मेशन एक ऐसे डिटेक्टेबल मैनर में ऑब्जर्व की जाती है जहां ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम मालूमात को इकट्ठा भी करता है, फिर उसमें से चीदा चीदा नुक्ते और अहम चीजों को इकट्ठा करता है, यानी स्क्रीन करता है, और फिर उसको ट्रांसफॉर्म करता है और फिर उसके मुताबिक बिहेव करता है। इशारा किस तरफ है, हम क्या पूछना चाहते हैं? तो देखिए यहाँ पे ऐसा तो कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं हुआ जहां हमने देखा हो कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करती है, इसका कोई वाज़ेह जिक्र हमें नजर नहीं आता। और ना ही यहाँ पे कोई ऐसा जिक्र आता है कि ऑर्गेनाइजेशन माहौल से कनेक्टेड नहीं है, यानी ना क्लोज्ड ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र है ना ओपन ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र है। ठीक है ना, क्योंकि ओपन होती तो माहौल के साथ कनेक्शन की बात हो रही होती, क्लोज होती तो माहौल से कट ऑफ होने की बात होती इन्वायरमेंट से। बेसिकली ये काम जो है ये है कि एक इंफॉर्मेशन का बल्क आ रहा है और हम उसमें से चूज कर रहे हैं खास किस्म की इंफॉर्मेशन को, और फिर उसके मुताबिक अपने फैसले कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं ये है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। यानी बेसिक मामला जो है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का है। दूसरा सवाल, द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज ऑर्गेनाइज्ड डैश एंड कंट्रोल्ड। यहाँ पे 3 टर्म्स हमने पढ़ी थी। कौन कौन सी पढ़ी थी अगर आपके जहन में हो तो हमने कहा था एक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एक तो ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है, ऑर्गेनाइज करने के अलावा उसे हम मैनेज करते हैं, और मैनेज के साथ साथ हम उसको कंट्रोल करते हैं। तो ये 3 चीजें होती हैं, लिहाजा यहाँ मैनेज का वर्ड आएगा तो आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, और यकीनी तौर पे ये सेंटेंस हमने बुक से ही पिक किया था। अब जहां तक सवाल है कि क्वेश्चन नंबर 3 में 5 फैक्टर विच इम्प्रूव रिसेप्टिविटी ऑफ द मैसेज आर, कौन से 5 फैक्टर हैं जो मैसेज की रिसेप्टिविटी को बेहतर बनाते हैं? तो देखिए ये जानी मानी बात है कि अगर रिसीवर और सेंडर दोनों का मकसद सेम हो, उनके अंदर एक रेलेवेंस पाई जाती हो, उनका सोचने का अंदाज एक हो, बिलीफ एक जैसे हो, और मैसेज आसान हो, और सेंडर जो भेजने वाला है वो क्रेडिबल हो, उसने कभी झूठ ना बोला हो, उसके फैक्ट्स एंड फिगर करेक्ट हो, तो अल्टीमेटली हम कहते हैं कि ये फैक्टर ऑफ रिसेप्टिविटी है। लेकिन अगर देखा जाए कि हमारी जो पहली ऑप्शन है तो उसमें सेम कल्चर की बात करते हैं, तो ये तो मौजूद ही नहीं होता, लिहाजा इस वजह से इसे गलत करार दे दिया गया। इसी तरह सोशल क्लास का भी कोई कॉन्सेप्ट इसमें नहीं आता, और अगर देखा जाए तो रेलेवेंस का जिक्र आता है, रिलेशनशिप का जिक्र नहीं आता। और इसी तरह से अगर देखा जाए तो मैसेज कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, मैसेज आसान होना चाहिए। तो ये दोनों बातें कि रिलेशनशिप रेलेवेंस को अगर रिप्लेस भी कर दे तब भी कॉम्प्लेक्स नहीं, मैसेज आसान होना चाहिए था। लिहाजा ऑप्शन बी को ही आप पिक करेंगे कि रिसीवर और सेंडर का मकसद सेम होना चाहिए, उनके बीच में एक रेलेवेंस और एक शनाख्त होनी चाहिए, उनका सेम बिलीफ सेम सोच होनी चाहिए, और मैसेज आसान बनना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, और सेंडर जो है उसकी बात में वजन होना चाहिए, क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, the main purpose of communication are acquiring information dash and maintaining and build relationship। तो यहाँ पे जो एम्स या पर्पसेस ऑफ कम्युनिकेशन है अगर वो आपके जहन में हो तो इसका मकसद एक ये होता है कि मालूमात को अक्वायर किया जाए, और दूसरा मालूमात को दूसरों तक पहुंचाया जा सके, और फिर एक ताल्लुक इस्तवार किया जा सके।
तो इस सेंस में देखा जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू प्रिविलेज, जिसकी जो सीनियरिटी है उसके मुताबिक मालूमात की तकसीम, तो ये सही है। डिसिमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू प्रिविलेज, ये भी वही बात है, दोनों एक है, ये वर्ड दोनों एक ही मीनिंग देंगे, डिस्ट्रीब्यूशन डिसिमिनेट। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फेयर एंड ह्यूम नीड, ये भी वही बात कह रहा है कि मालूमात प्रोवाइड की जाएगी जिसको जहां जिस लेवल पे के मुताबिक जरूरत होगी। तो लिहाजा ये ऑल ऑफ अबव की ऑप्शन जो है ये आपके लिए करेक्ट रहेगी। क्वेश्चन अब यहाँ पे जो फैक्टर ऑफ रिसेप्टिविटी थे अगर आपके ज़हन से निकल गए हो तो यहाँ मेरे पास एक स्लाइड है, इससे मैं याद करा सकता हूँ कि सेम एम होना चाहिए, उसके अलावा रेलेवेंस या फेमिलियरिटी होनी चाहिए सेंडर और रिसीवर में, यानी उनके अंदर एक रेपिडनेस होनी चाहिए, सिमिलर बिलीफ होना चाहिए, और उसके अलावा सिंपल मैसेज क्राफ्ट करना चाहिए, और क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए सेंडर की, कि वो हमेशा फैक्ट्स एंड फिगर पे सही बात करे। आगे चलते हैं, बात आ जाती है कि हमने पढ़ा था जी क्या कि डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। तो हमने कहा था कि कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि हम इम्पार्ट कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को, एक्सचेंज कर रहे हैं दो या दो से ज्यादा लोग, चाहे वो बोलने से किया जाए, चाहे वो लिखने से किया जाए, या कोई और मीडियम अख्तियार किया जाए, तो इस तरीके के साथ हम इसको कम्युनिकेट करते हैं। इस हवाले से आपके साथ एक क्वेश्चन पुट अप कर लेते हैं। इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन इज the person who you are communicating actively absorb your viewpoint and understand which of the following are characteristics required to maximize its impact। कौन से characteristics होनी चाहिए कि impact maximize हो जाए। देखिए, एक तो बात यह है कि कम्युनिकेशन में हमेशा ये होना चाहिए कि फैक्ट्स एंड फिगर बिल्कुल ठीक लिखने चाहिए, ये तो होने ही चाहिए। दूसरी बात यह है कि अप्रोप्रिएट मीडिया, बाज़ औक़ात चीज को लिखकर बयान करना अच्छा होता है, बाज़ औक़ात ग्राफ के जरिए, बाज़ औक़ात टेलीफोन के जरिए। तो देखना है कि आप मीडिया कौन सा यूज करते हैं और फिर पैगाम को पहचाने और पहुंचाने वाला चैनल कौन सा है। मैसेज हमेशा क्लियर और केयरफुल चॉइस ऑफ लैंग्वेज के तरीके से लिखना चाहिए। तो सवाल ये है कि अगर मैं इसको आइडियल करार देता हूँ तो बाकियों में क्या मसला है। देखिए, ऑफ बीइंग फैक्ट्स एंड फिगर की जो टर्म है ये करेक्ट नहीं है, ये सुटेबल नहीं है, इसलिए मैं इसको चूज नहीं करूंगा। इसी तरह एक्यूरेट फैक्ट्स एंड फिगर है लेकिन इनकॉन्ग्रुएंस मीडिया, तो मीडिया इनकॉन्ग्रुएंस क्यों हो, मीडिया तो अप्रोप्रिएट होना चाहिए, ठीक है जी। और एक्यूरेट फैक्ट्स एंड फिगर हो, अप्रोप्रिएट मीडिया एंड चैनल हो, लेकिन कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स का मतलब पेचीदा, पेचीदा तो नहीं होना चाहिए। लिहाजा अगर हम थोड़ी सी सेंसफुली देखें तो हमें खुद ब खुद पता चल जाएगा कि बाकी तीन ऑप्शन की गुंजाइश ही नहीं है फिट होने में, और बी ऑप्शन जो है वही सिर्फ एक्यूरेटली यहाँ पे बेस करेगा। तो अपनी बात को आसान रखने के लिए हमने मुख्तसरन वीडियोस बनाई हैं ताकि देखने वाले को आसानी भी रहे और वो इन चीज़ों से खूब फायदा भी उठा सके। तो होप आपको फायदा होगा इससे, और आप इसी हवाले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और बाकी स्टूडेंट्स को रिकमेंड भी करेंगे जो आपकी फील्ड में इस हवाले से काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।